नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर देश में इस वक्त बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस देश ने पहली बार एक एयरबेस पर आतंकी हमले को देखा था। इस साल के जनवरी महीने की शुरुआत में ही जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, आपको याद होगा। करीब 65 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी, आपको याद होगा। आतंकी मारे भी गए थे, ये भी आपको याद होगा। इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर ने ली थी, ये भी आपको याद होगा। लेकिन आज तक ये आजाद है। मसूद अजहर खुले में घूम रहा है और अब ऊपर से शगुफा ये, विपक्ष का आरोप ये कि पाकिस्तान की जांच टीम भारत में आ गई है। वो उन सभी जगहों पर जा रही है जहां पर आतंकी गए थे। एनआईए पाकिस्तान की जांच टीम को सबूतों और तथ्यों से रूबरू भी करवा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जांच टीम पाकिस्तान वापस लौटकर इन सबूतों और तथ्यों को मानेगी या इन पर सवाल खड़े करेगी? क्या मसूद अजहर पर इन सबूतों के आधार पर पाकिस्तान की हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? क्या जैश का खात्मा हो पाएगा? ऐसे कई सवाल विपक्ष उठा रहा है, सरकार से सीधे पूछ रहा है कि जिन हमलों की वजह आईएसआई है, वो आईएसआई कैसे जांच के लिए हिंदुस्तान में आ सकती है। देखिए ये रिपोर्ट और फिर करेंगे इन सवालों पर बड़ी बहस अगले 1 घंटे तक। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अब आईएसआई करेगी आतंक की जांच। Masood Azhar and Rauf Razak's voice samples. Whatever we want, we'll tell them tomorrow. Including these? Of course. भले ही एनआईए के डीजी शरद कुमार पठानकोट हमले के मामले में पाकिस्तानी जांच टीम के भारत आने से संतुष्ट हो, भले ही उनकी टीम पाकिस्तानी जांच टीम को हमले से जुड़ी जगहों पर ले जाकर सबूतों और तथ्यों के बारे में बता रही हो, लेकिन विपक्ष को पाकिस्तानी जांच टीम का भारत आना सरकार की कूटनीतिक हार नजर आ रहा है। खास तौर से वो पाक जांच टीम में शामिल आईएसआई के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद की मौजूदगी पर सवाल उठा रही है। पाकिस्तान की इस टीम में मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस अफसर के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इस अफसर के शामिल होने ने उन्हें बड़े हमले का मौका दे दिया है। ये क्या हो रहा है? ये क्या डील है प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ? ये पूरा देश जानना चाहता है कि वो डील बताई जाए जो प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान के साथ डील हुई है। ये देश ऐसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। कि पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का आना यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, जिसमें हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में कभी फर्क नहीं करते, अब पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स को नॉन स्टेट एक्टर्स से उग्रवाद फैलाने वाले अलग मानती है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सरकार के सहयोगी और बीजेपी का समर्थन करने वाले संगठनों ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली हैं। खुद ही गुनहगार है, खुद ही गुनहगार है और खुद ही कोतवाली करेगा यहाँ आके। ठीक है, लोग हंस रहे हैं, देश की जनता हंस रही है। मैं पाकिस्तान को तब प्रमाणिक मानूंगा जब अजहर मसूद और दाऊद को भारत में सौंपेंगे और मुंबई में हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। बाकी सब नौटंकी है। लेकिन सरकार और बीजेपी पाक जांच टीम के भारत दौरे को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है। और मैं मानता हूं कि पहली बार पाकिस्तान ने जांच करने के लिए सीरियस एफर्ट्स करे हैं। परिणाम क्या आएगा वो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। वैसे सूत्रों का कहना है कि अब एनआईए की टीम भी जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और बाकी आरोपियों के वॉइस सैंपल और हमले से जुड़े तथ्यों की जांच करने पाकिस्तान जाएगी। सवाल वही है कि क्या इस बार भारत को पाकिस्तान में बैठे गुनहगारों पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिलेगी? क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जांच की शुरुआत करके इसका पहला पड़ाव पार कर लिया है? इन तमाम सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पाक जांच टीम के पठानकोट जाने पर विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर मैं बड़ी बहस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं परिचय कराऊंगा। अब सबसे पहले आपके सामने सवाल रखता हूं
कि क्या पाकिस्तान जांच टीम के पठानकोट जाने पर विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है? अगर आपको लगता है हां, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 51818 पर ट्वीट करें। हैशटैग पाक पर भरोसा क्यों के जरिए आप ट्वीट कर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बड़ी चर्चा में जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ मुंबई से हैं, जिनका काम आज वाकई में कठिन होने वाला है। कई सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी को आज की इस डिबेट में देने होंगे, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने साथी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ISI के आदमी को क्यों आने दिया भारत में इस जांच के लिए? कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष पार्टी की तरफ से प्रमोद तिवारी कमान संभालेंगे इस डिबेट में। आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ा मामला बनाया है। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात उठाई, पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद जो बीजेपी के साथ खड़ी होती है, इस मामले पर बीजेपी के साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही। रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह साहब मेरे साथ हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा प्रमोद तिवारी जी आपसे, और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। कांग्रेस की राय सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, सरकार की नाकामी कहा। प्रमोद तिवारी जी, कूटनीति के मामले पे इस देश में एक नीति रही है कि सरकार की जो राय है पूरा देश उसके पीछे लामबंद बन के खड़ा होता है, चाहे वो अमेरिका के साथ बात हो, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो किसी भी मामले पर हो। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान ने अपनी कमी मानी, हमारे दिए गए सबूतों के आधार पर अपनी जांच एजेंसी को हिंदुस्तान भेजा, तो फिर भारत को तो इसमें कूटनीतिक जीत दिखाई देनी चाहिए थी भारत की। तो कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों खड़े कर रही है? प्रमोद तिवारी। मैं एक बात आपसे साफ कर दूं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वही रहता है। कुछ नीतियां वही रहती हैं जो देश हित से जुड़ी होती हैं। एक नजर डाल लें, इसकी सबसे बड़ी जो लीगल कानूनी चूक हुई है, आज तक ये जो टीम आई है, इसे पाकिस्तान ने लेटर ऑफ रेगुलेटरी नहीं दिया है। यानी ये यहाँ से जो कलेक्ट करेंगे एविडेंस, मानिए कुछ कलेक्ट करें, ईमानदारी से कलेक्ट करें और ईमानदारी से रखें भी, तो वहाँ की कोर्ट ऑफ लॉ में इनकी कलेक्ट की गई एविडेंस, ये जो इकट्ठा करेंगे वो सबूत के तौर पर नहीं दे सकते। एक पर्यटक के तौर पर आए और जा रहे हैं। ये टेक्निकल जो मिस्टेक है जानबूझकर की गई है या अनजाने हुई, पर हुई है, और ये बहुत बड़ी कानूनी चूक है। दूसरा, आज तक भारत का स्टैंड, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हम दो तरह के आतंकवाद को समर्थक या आतंकवादी मानते रहे, एक स्टेट एक्टर और एक नॉन एक्टर, यानी एक आतंकवादी गुट और एक ऐसे आतंकवादी लोग जिन्हें वहां की सरकार या सरकार की एजेंसी या वहां की मिलिट्री सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग देती है और उनके पीछे मजबूती से खड़ी रहती है। प्रमोद जी, क्या सॉरी आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मुझे लेट मी कंप्लीट। प्रमोद जी हमने लेट मी एक ये इस पॉइंट को लेट मी मेक दिस पॉइंट, लेट मी मेक दिस पॉइंट। ठीक है, लेट मी मेक दिस पॉइंट। एक बात सीधी से सामने है कि आपने जो टीम आने दी है उसमें ISI का एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी है। हम आरोप लगाते रहे कि यही ISI हम पे हमला कराती रही है। यानी आपने जो मुलजिम हैं, गुनहगार हैं, उनको जांच एजेंसी सौंप दी। मैं समझता हूं यहां हिंदुस्तान की मौजूदा मोदी सरकार ने जो डिवीजन किया है, ये भारत के लिए उन माओं का अपमान है जिनके सपूत शहीद हुए, जिनकी मांग उजड़ी और शहीदों। इन सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस की मांग है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और, कांग्रेस ने, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी मैं आता हूं, कांग्रेस के शासनकाल में 4 से लेकर 14 के बीच में देश में कई आतंकी हमले हुए। हमने कई बार सबूत दिए पाकिस्तान को, मुंबई जैसा हमला हुआ, हमने बार बार डॉजियर्स दिए। पाकिस्तान ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि ये हमारी भेजे हुए लोग थे या नहीं थे, कहीं भी आपको वो कामयाबी नहीं मिली।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की जांच एजेंसी के लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। हमारे सबूतों के आधार पर उन्होंने माना है कि जैश के लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। ये शुरुआती कदम दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। पहले प्रमोद तिवारी जी, आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने 10 साल में कभी भी कोई कामयाबी पाई थी पाकिस्तान से ये मनवा लेने में कि हम आतंकवाद में हमारे एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर शामिल हैं? देखिए, एक बात मैं बहुत सीधी कह दूं, हमारी दबाव, हमारी ही नहीं, मैं तो अटल जी की सरकार को भी इसके लिए क्रेडिट देता हूं। सबने मिलकर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में देखती थी जहां की सरकार, जहां की सेना, जहां की आईएसआई ने अपनी धरती को, जवाब देता हूं मैं आपको, कहां मारा गया वो कुख्यात आतंकवादी, अमेरिका ने आके कहां मारा? पाकिस्तान की धरती पर। कांग्रेस ने जानकारी दी थी क्या? कितनी किरकिरी हुई पाकिस्तान? प्रमोद जी, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं 2004 से 14 की बात कर रहा हूं। ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। और अगर आप पर्सनल हो रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं आपने दी होगी ये जानकारी। देखिए, मैं आपसे एक बात बहुत सीधी से साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार का ही ये क्रेडिट मिलता है कि हमने पाकिस्तान को एक आतंकवादी संगठनों की मदद करने वाले देश के रूप में दुनिया में खड़ा कर दिया था। पर यह कहां की अक्लमंदी है कि जो गुनहगार हैं, गुनहगार को आप इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना रहे हैं। यानी आपने मान लिया कि आईएसआई नॉन स्टेट एक्टर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आज तक जो कुछ कांग्रेस या अटल जी की सरकार या मिलीजुली सरकारों ने किया था, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया था, आईएसआई को कटघरे में खड़ा किया था, मोदी सरकार ने एक घुटना टेक नीति जो अपनाई है, इससे प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। आईएसआई जो कि आरोपी रही, जो तमाम हमलों की जिम्मेदार रही, आज वही जांच के लिए आ रही है। प्रेम शुक्ला, अब इसका डिबेट इज ओपन। 26/11 की घटना के बाद शर्म अल शेख में शर्मिंदा करने वाले, आज जब पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया गया है। आपको याद होगा 26/11 की घटना के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जो आजकल राष्ट्रपति हैं, आदरणीय प्रणब मुखर्जी, इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया था कि आईएसआई के तत्कालीन चीफ शुजा पासा को जो है वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए भारत भेजा जाए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस पर पानी फेर दिया और शुजा पासा उस समय जो है हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए नहीं आए, ये भी इतिहास है। और ये जो कह रहे हैं कि आईएसआई के लोग जांच करने के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आने से उनके, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पहली बार इस बात को स्वीकार रहा है कि उनके लोग जो हैं वो आतंकवाद में शामिल है। कह रहे नॉन स्टेट एक्टर, इसमें अंतर, सीमा पर जो है जवान मारे जाते थे और तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री AK एंटनी का बयान आता था कि ये हमला जो है नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। अभी हमला होने के वो वहां के रक्त भी नहीं सूखे होते थे, जांच भी नहीं पूरी होती थी, उसके पहले सर्टिफिकेट यहां से इश्यू होते थे। और आईएसआई के अधिकारी साजिद मीर वहां के प्रधानमंत्री के साथ क्रिकेट खेल देखने यहां चले आए थे, ये हेडली ने भी खुलासा किया है। तो उनको पहली बार इस बात के लिए मजबूर करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता हासिल की कि वे न केवल जांच टीम भेज रहे हैं, बल्कि पहली बार ऐसा होगा कि उनके नेशनल सिक्योरिटी प्रेम शुक्ला जी, गंभीर इल्जाम, सुनिए ना, इनपुट भेजी, प्रेम शुक्ला जी, एक इंटेलिजेंस इनपुट भेजी, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दी, उसके बाद पूछिएगा। एक इंटेलिजेंस इनपुट भेजी कि कुछ लोग जो आतंकवादी हैं वो सीमा पार कर भारत में कार्रवाई करने जा रहे हैं, और उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर 3 आतंकवादियों को मारा भी गया। ये इतिहास में पहले कभी भी, आप जो है पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवाद का इतिहास 1980 से लेकर 2016 तक, प्रेम शुक्ला जी, 36 वर्षों के इतिहास प्रेम शुक्ला जी, पहली बार उनके 32 प्रमोद तिवारी विरोध में है, राजनीति कर रहे हैं, मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं। आम आदमी पार्टी विरोधी है, राजनीति कर रही है, पंजाब में चुनाव आने वाले, मैं मान सकता हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद को क्या दिक्कत है आपके साथ? आपको प्रवीण भाई तोगड़िया आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? शिवसेना जो आपकी साथी है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वो आपकी साथी क्यों कर रही है? ये लोग भी आईएसआई के आने की मुखालफत कर रहे हैं। का अधिकार है। विश्व हिंदू परिषद को अपना राय रखने का अधिकार है, वो मुखालफत कर सकते हैं।
जिस तरह से प्रमोद तिवारी जी की कांग्रेस को अपनी राय रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, विश्व हिंदू परिषद के पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दो देशों के बीच संबंधों में, कूटनीतिक संबंधों में हम पहली बार, लेकिन ये तो आप मान रहे हैं ना प्रेम शुक्ला, आतंकवादियों की कि आपका रंग ढंग सरकार में आने के बाद बिल्कुल बदल गया है। वो हम सफल हुए, एक के बदले दो सिर लाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आईएसआई का वेलकम कर रही है। आईएसआई की जांच आईएसआई से ही करा रही है। बीजेपी के स्टैंड में जमीन आसमान का अंतर है। वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को उनके देश के अपराधियों की निशानदेही के लिए यहां पर आने को मजबूर किया गया, पर उनके पास लेटर ऑफ रेट्रोगेटरी है ही नहीं। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी इस जांच की। ये तो कांग्रेस का आरोप है आपके ऊपर। अब पहला मुद्दा वही उठाया गया। आपको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जब एनआईए के मुख्यालय आई तो पहला मुद्दा वो उठाया गया और उसमें उन्होंने सहमत दी कि हम जो है आपके सबूतों की निशानदेही कर रहे हैं और हम इसे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। फिर क्या शिकायत है विनोद बंसल आपको? विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद क्यों बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है? नहीं, बात मुसीबत खड़ी करने या नहीं करने की नहीं है। बात ये देखिए, ये बात तो सत्य है, सर्वविदित सत्य है कि जो पिछले 50-60 सालों में हम लोग नहीं कर पाए थे वो अब शुरू हुआ है। निश्चित रूप से इस बात की एक लोगों को देखिए, जिसको विरोध करना है वो तो विरोध करेगा, लेकिन हमारा विरोध कोई प्रिंसिपल नहीं है, विदेश नीति से विरोध नहीं है। विरोध है इस बात का कि आखिरकार इस टीम में अगर आईएसआई नहीं होता तो निश्चित रूप से इसकी पारदर्शिता पर एक विश्वास किया जा सकता था, एक बात। दूसरी बात ये थी सुमित जी, अजहर मसूद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को अगर ये टीम लेके आती तो वास्तव में इसके और प्रामाणिक होता और पता लगता है कि हाँ, पाकिस्तान कुछ वास्तव में कुछ करने वाला है। लेकिन साथ साथ एक और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी तक पाकिस्तान हमेशा से डिनाइल मोड में रहता था, आज वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ा है। भारत ने देखिए, भारत ने जो डॉजियर दिए हैं, भारत के साथ दो बातें कर रहे हैं। दो बातें कर रहे हैं। मैं टीम का विरोध कर रहे हैं और डॉजियर का स्वागत कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने माना। मेरी बात तो सुनिए, विश्व हिंदू परिषद की लाइन क्लियर नहीं है क्या? लाइन बिल्कुल क्लियर है, लाइन क्लियर है। हम कोई विरोध करना है इसलिए विरोध नहीं करते। हिंदू समाज हमेशा से अच्छी चीज को अच्छा कहता है, आपके डॉजियर को पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान ने जांच एजेंसी भेजने की रिक्वेस्ट की, भारत सरकार ने मानी, जांच एजेंसी आ गई, तो आपको तो खुश होना चाहिए। सुमित जी मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ मैं उस तरह से विरोध तो नहीं करता कि पंजाब में जाकर के कहे कि नशा मुक्ति बंद होनी चाहिए, नशे पर बैन होना चाहिए, और दिल्ली में जो है ना जी आकर के कहते हैं कि नहीं दिल्ली को पूरा नशायुक्त बनाएंगे, नशेड़ी दिल्ली बनाएंगे। देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, हम कहते हैं प्रिंसिपल पे बात करनी चाहिए आदमी को। आखिरकार देश हित में क्या चीज है? देश हित में यह है कि आतंकवाद जो पनप रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सईद को लेके नहीं आए, दाऊद इब्राहिम को लेके नहीं आए, अजहर मसूद को लेके नहीं आए। आपकी सरकार की नाकामी के तौर पे आप देख रहे हैं? आपकी सरकार नहीं है, सरकार हम सब की है। हम सब की सरकार। आप देख रहे हैं मोदी सरकार की नाकामी है, बीजेपी सरकार की नाकामी है विश्व हिंदू परिषद की नजर में। नहीं, देखिए सुमित जी, इसको बीजेपी और उसकी तरफ से नहीं देखना चाहिए, हमें राष्ट्रीय। आपने सवाल खड़ा कर, मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं। आपकी सुर और आम आदमी पार्टी के सुर और कांग्रेस पार्टी के सुर एक जैसे हैं आज। नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि आईएसआई को इस टीम इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी को यह भी सोचना चाहिए कि जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन भारत के फेवर में आया है वो कम से कम नहीं, सोमनाथ भारती साथ में, सोमनाथ भारती जी जो हमेशा जो दिल्ली से बाहर नहीं निकले। देखिए, विदेश नीति पर इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है मेरे नहीं, और कम से कम दिल्ली की देश के हर नागरिक को हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार है, संविधान दिल्ली की असेंबली में आप विदेश नीति डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? दिल्ली की समस्याएं क्या कम है क्या? अब 4 दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई है, हिंदू की हत्या हुई दिल्ली के अंदर, आप मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं देखने पहुंचे और अखलाकी लिए वहां पहुंच गए। आप डिबेट कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहा। मैं ये बताना चाहता हूं इनको कि आखिर सोमनाथ भारती विश्व हिंदू परिषद के महानुभाव बताएंगे। अरे साहब, इनको विदेश नीति बख्शी साहब आरएसएस एग्जाम में आ रहा हूं, परिषद को विदेश नीति आती है, तुरंत आ रहा हूं। लेकिन सुमित जी आज कम से कम दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुद्दे बहुत हैं, उस पर तो बात करो भैया। तुम विदेश नीति डिस्कस करो, हमेशा हर बात पे लेकर के मोदी को पकड़ के बैठ जाते हो। भाई दिल्ली की समस्या पे भी तो देखो, कम से कम मुद्दे से जुड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं सुमित जी, आज बढ़िया होता कि आप शो स्टार्ट करते माननीय मोदी जी के उस स्टेटमेंट्स के द्वारा जिसपे कहते थे कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाया है, ये वो क्या क्या नहीं बोला मोदी जी ने चुनाव के पहले।
आज वो सारी बातें कहां चली गई? अरे चुनाव क्या के पहले तो बदलाव हो बहुत सी गया? चीजें बोली जाती हैं, सब बोलने पार्टियां से बोलती पहले हैं। आपने भी आम U-turn आदमी पार्टी ने भी बहुत से वादे किए थे, कांग्रेस ने भी किए थे। दिल्ली को मोदी जी ने यूटर्न लिया, पूरा नशेड़ी दिल्ली बनाना चाहते हो क्या? मोदी जी ने यूटर्न आप लिया अपने पाकिस्तान कम से पे। कम इलेक्शन मैनिफेस्टो में ध्यान बाकी सारे रखिए। यूटर्न पे दिल्ली को जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं होते। देश बंसल जी में सुन लीजिए, है। बंसल जी इस सुन लीजिए, बंसल जी सुन लीजिए। पाकिस्तान के यूटर्न पे देश गुस्सा में है। जो यूटर्न माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान पॉलिसी में लिया है, ठीक है, आईएसआई को भारत की धरती पे बुला करके उसी के द्वारा किए गए अपराध के ऊपर उसी से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात क्या होगी? ऐसी कौन सी डील है, ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके कारण मोदी जी ने घुटने टेक दिए? भारत माता की जय करने वाले लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के महानुभाव कहां हैं? ये भारत माता की जय ऐसे होगी? आरएसएस के लोग, नहीं तो शिवसेना के लोग क्या विरोध करने से भारत माता की जय हो जाएगी? ये झूठे घोषले फर्जी राष्ट्रवाद पॉइंट उठाएं। बंसल जी एक मिनट। जीडी बख्शी साहब, आरएसएन सिंह, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, मेरे एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, सोमनाथ भारती जी एक मिनट। क्या ये चाहती है कि पाकिस्तान से किसी प्रकार की वार्ता ना हो? प्रेम शुक्ला जी कर दे। प्रेम शुक्ला जी मैं पूछूंगा ये, जीडी बख्शी साहब पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं और फिर आरएसएन सिंह साहब आपसे। 2-3 जुमले कहे गए, 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया विरोधी विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जीडी बख्शी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोदी सरकार ने क्या पाकिस्तान के संबंध में यू टर्न कर लिया है? क्या कोई डील हुई है सरकारों के बीच, पाकिस्तान और भारत की सरकारों के बीच, जो इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लगाया और कांग्रेस का यह कहना कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास लेटर ऑफ रेट्रोगेटरी है ही नहीं? जीडी बख्शी साहब आपकी राय। देखिए, मेरी राय, व्यक्तिगत राय ये है कि पिछले 8 साल से हमारी सरकारें मगजपच्ची कर रही हैं पाकिस्तान के साथ 26/11 के सरगनाओं को सजा देने के लिए, जस्टिस में लाने के लिए। पाकिस्तान ने सिवाय हमारी खिल्ली उड़ाने के और कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे जो किलो के हिसाब से जो डोसियर भेजे गए थे उनको फिक्शन कहा। उनकी कोर्ट्स ने उनको रिकॉर्ड करने से, ऑन रिकॉर्ड लेने से मना कर दिया है। किस बुनियाद पर आज हम पाकिस्तान से इतना विश्वास कर रहे हैं? हमें बताया जा रहा है कि यहां एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। अगर पैराडाइम शिफ्ट हो गया है तो हमको पहले 26/11 पे जहां हमने सारा एविडेंस दे दिया है उस पे सेटिस्फैक्शन मांगनी चाहिए थी। अब हम एक और पचड़े में फंस गए हैं जो 8-10 साल चलता रहेगा और उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। कोई मुझे यहां दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई ही एक्शन लेगा? क्या पाकिस्तान की आईएसआई अपने खिलाफ एक्शन लेगी? ये क्या मजाक है? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट था, पाकिस्तान का जो डिफेंस है, वो ये है कि साहब ये पाकिस्तान की स्टेट ने नहीं किया, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। ये बकवास है और ये शरेआम सफेद झूठ है। आप समझते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक पठानकोट के एयर बेस पर बगैर पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ की हुक्मों के बगैर आईएसआई के चीफ के हुक्मों के बगैर इतना बड़ा हमला हो सकता है? कैसे हम पाकिस्तान को ऑफ द हुक कर रहे हैं? किस तरह से पाकिस्तान डीप स्टेट, आईएसआई और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको हम कैसे ऑफ द हुक कर रहे हैं? आरएसएन सिंह क्यों इस डेलीगेशन के अंदर ना सिर्फ एक आईएसआई का अफसर लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी अफसर आया हुआ है। जनरल साहब, इसमें लेट मी टेक वन मोर व्यू पॉइंट, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। इन्वेस्टिगेशन आरएसएन सिंह साहब, क्यों नहीं है? आरएसएन सिंह साहब, जनरल जीडी बख्शी का गुस्सा साफ समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों पाकिस्तान को एक्सेस दिया जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार से कूटनीतिक गलती हो गई है, इस बार चूक हो गई है? आरएसएन सिंह। मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि आप देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये समझता हूं कि वो उन्होंने एंटी इंडिया अपना पोस्चरिंग अबैंडन कर दिया है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना कश्मीर का एजेंडा जेटिसन कर दिया है, वो भी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई डिलीवरेबल्स बहुत बड़े मिलेंगे, तो वो भी नहीं है। फिर क्यों? लेकिन बदलाव कहाँ है? बदलाव ये है कि, फिर मैं बता रहा हूं आपको, बदलाव ये है कि मैंने आपके चैनल पर भी कहा था और परसों के रोज से मैं कह रहा हूं कि इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से, और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि आईएसआई के लोग जैसे वो अकेले घूम रहे हैं, अरे वो जहां उनको ले जा रहा है वो जा रहे हैं, वो अकेले घूम रहे हैं क्या वहां पे? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ रॉ है, वहाँ आईएसआई है, सीआईए है। इट इज हाई टाइम ये जो प्रिटेंशन हम लोग छोड़ दें। आज पाकिस्तान एम्बेसी में भी कई आईएसआई वाले घूम रहे हैं और कई पदों पे होंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए, इसमें एक चीज की बदला क्या है, पिछले 3-4 साल में क्या बदला है पाकिस्तान में? बदला ये है कि वहां एक बच्चों के स्कूल पे अटैक हुई, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ, उसके बाद जरबे अज़्ब हुआ वहां पे, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उसके बाद मिलिट्री एक मिनट मिलिट्री को पावर्स दी गई और कोई 65 लोग को हैंग किया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा उनका न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर अटैक हुई है, GHQ पे अटैक हुआ है, ISI के हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है। अभी मुमताज कादरी के उसके बाद एक रेड जोन में वहां आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। कराची टुडे, कराची इज बीइंग रूल्ड बाय मिलिट्री। वहां पे जनरल ये आपका जो फाटा का एरिया है वहां ये आपका जरबे अज़्ब चल रहा है। और कल पंजाब में भी मिलिट्री ने इंटरवीन किया है ये लाहौर के बाद। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मजबूरी में है, और उस मजबूरी को किसने वो मजबूरी की मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन किसी ने तो ये मजबूरी क्रिएट की है। और ये बताइए कि आखिर इस बात पर क्यों नहीं कोई स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट मेरे को ये क्यों नहीं कह रहा है कि किस मजबूरी में पाकिस्तान ने ये बोला कि हमने हमारे लोगों ने पठानकोट करवाया। अब आप इसका 26 से 11 से आप तुलना करते हैं। 26 से देखिए साहब, जब प्रॉक्सी वॉर होता है तो दो चीजें होती हैं, कोई उसको पैदा कर रहा है प्रॉक्सी वॉर को, और कोई फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये फैसिलिटेटर्स इधर भी हैं उधर भी हैं। और जब भी ये अगर आप इसको प्रॉक्सी वॉर मानते हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इसका होगा, तो दोनों तरफ के लोग एक्सपोज होने चाहिए। और 26 से 11 में यहाँ की जो ताकतें जो थी हिंदुस्तान के अंदर में, वो कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोग एक्सपोज हों। और इसीलिए बार बार कभी आपने इशरत जहां पे क्वेश्चन, कभी डेविड हेडली पे क्वेश्चन किया। लेकिन सिंह साहब आईएसआई को अधिकारी को क्यों परमिशन देना? आईएसआई का अधिकारी इस जांच जेआईटी में क्यों आएगा? उसको तो आप मना कर सकते थे साहब। आप आम फौजी आ सकता है, तो आईएसआई वाला फौजी क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? वो वहीं जाएगा ना जहां आप उसको ले जाएंगे। वो अकेला तो उसको घूमने को छूट नहीं दे दी गई है ना। तो जब इट इज अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मतलब अगर जहां पे हम उनको लेके जा रहे हैं, वो हमारी आपको क्या आप ये इशारा कर रहे हैं सिंह साहब कि जहां हम लेके जाएंगे वहीं तो वो जाएंगे। इसका मतलब तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है। फिर तो ये ड्रामा है, फिर तो ये नौटंकी है। क्या डिप्लोमेसी के तौर पर आप सफलता देखते हैं इसको? नहीं, हाँ, जो हम नहीं उनको सुनिए साहब, उनको ऑपरेशन रूम में नहीं ले जाया जा रहा है, उनको वहां के हैंगर्स में नहीं ले जाया जा रहा है। और जब यहाँ आपके यहाँ एयर शो होती है ना हिंडन में और कई जगह पे, तो थोड़ा पता लीजिएगा कि आपके प्रेस भी जाती है और कौन कौन लोग आते हैं और किस किस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं एक चीज बता दूं, यहां पे कम दर्जनों एयरफील्ड हैं इंडिया में जो कि डुअल यूज है बाय एयरफोर्स एंड आर्मी। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दिस। देखिए, मैं आपको कहा कि मैं ये सी चीज का इंतजार कर रहा था
कि भाई इसका इंपैक्ट जिहादी तंजीमों में क्या होता है, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का। एंड श्योर इनफ लाहौर में अटैक हुआ है उसका। अब आप इससे जो मतलब निकाल लीजिए, मेरा देखने का नजरिया यही है। जनरल बख्शी वांट टू रिस्पॉन्ड टू योर पॉइंट। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं RSN सिंह साहब ने कई अच्छे आर्गुमेंट्स दिए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में दोहरा रवैया है। जो तंजीमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान इत्यादि पाकिस्तान की फौज या उसके सिविल ठिकानों पे हमला करती हैं, उनके खिलाफ तो बड़ी सख्त और कड़ी कार्रवाई हो रही है। मुसीबत यह है कि पाकिस्तान की ISI की खड़ी की हुई तंजीमें, मसलन की लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ना कोई एक्शन ले जाने की संभावना है। ये आज आप लिखकर ले लें। हम अपना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? हम क्यों पाकिस्तान को तूल दे रहे हैं? पाकिस्तान के इस सफेद झूठ को कि पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI का कोई हाथ नहीं है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हम उसको सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। एक पूर्व फौजी का दर्द दिखाई दे रहा है। प्रेम शुक्ला कितना देख लेगा। जनरल बख्शी सुनिए, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। मैं बख्शी जी का बहुत आदर करता हूँ आप उससे और उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ये जो है मेरे को ये गवारा नहीं है। बोलिए प्रेम शुक्ला। बिल्कुल गवारा नहीं है। वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है 80,000 भारतीयों की मौत के लिए, मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल बख्शी जी का उसको किस बुनियाद पे आज बख्शी जी का मैं बहुत सोमनाथ भारती जी में आ रहा हूं। भावनाओं को समझ सकता प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सीमा पर लड़ने वाले सैनिक की भावना और कूटनीतिज्ञ की भावना, उसमें अंतर होता है। ये एक मिनट सुमित जी सिंह साहब जो कह रहे हैं बख्शी साहब, निश्चित तौर पर मैं आता हूं आपके पास। सिंह साहब मैं आता हूं। लेट प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान पर किसी प्रकार से अंधविश्वास नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि ISI को कोई भारत ने अपॉइंट नहीं किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान ने बनाई है और पाकिस्तान को उनके आतंकवादियों ने किस तरह भारत में हमला किया, शुक्ला साहब जब आप एक्सेस दे रहे थे इस टीम को हिंदुस्तान आने का, के दृष्टि से तो आपने ISI के अधिकारी को इस टीम में शामिल होने की बात क्यों मान ली? प्रेम शुक्ला, यही तो विश्व हिंदू परिषद की शिकायत है और यही मेरे ख्याल से कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी की शिकायत है। ISI का अधिकारी जो है, जैसे RSN सिंह जी ने कहा, देखिए नहीं, RSN सिंह जी ने जैसे कहा, ISI का अधिकारी यहाँ पर जो आ रहा है, NIA के अधिकारी उसको जहां ले जाएंगे, जितनी जानकारी देंगे उसी आधार पर रहेगा। ISI के अधिकारी यदि छिपकर आए, छद्मवेश में आए, जैसे साजिद मीर आया था क्रिकेट देखने के वेश में, तब वो घातक है। यदि वो आइडेंटिफाइड है तो हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता। और हम ISI को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ISI को मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी जो अवैध औलादे हैं उनको कृपा करके नियंत्रित करें। सोमनाथ भारती संतुष्ट है इस जवाब से? सोमनाथ भारती के समय प्रमोद तिवारी में आ रहा बनाए जाने की आवश्यकता थी, शुजा पाशा को भेजे जाने की बात थी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह झुक गए और उनके झुकने के कारण सोमनाथ भारती सिंह साहब ने भी बात कहा चूके नहीं है कि ये जो जांच टीम आई है वो टीम वहीं जाएगी जहां उनको ले जाया जाएगा। माफ कीजिए, अगर ऐसी बात है ये तो हास्यास्पद है। शब्दावली मुझे याद है कि रावलपिंडी के कोर्ट ने कंट्रोल करने पाकिस्तान ने बहुत कृपा कर दी हमारे पे पिछले 30 वर्षों। कांग्रेस के जमाने में आई थी उसके मैं अपनी बात रख लूं सुमित जी। बख्शी साहब, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बेनकाब करने के लिए हमें कुछ कूटनीतिक युक्तियों का प्रयोग करना होगा। उसका प्रयोग हो रहा है और पहली बार कूटनीतिक युक्ति है ये। सोमनाथ भारती, आप हमारी बात पूरे होने दें। बोलिए सोमनाथ भारती। आपने अपनी बात रख ली, मैं अपनी बात रख लूं। बोलिए भारती जी। देखिए सुमित जी जो आपने बात जो आपने सवाल उठाया था, बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि अगर इस टीम का दायरा वही होगा जो यहां के लोग डिसाइड करेंगे तो ये हास्यास्पद है। इस इन्वेस्टिगेशन में कौन मानेगा? इस तरह की जांच को कौन मानेगा? वहां के पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का ज्ञान नहीं है। ने पहले भी जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स जो कांग्रेस के जमाने में लाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया था।
ये जो बेहुदा मजाक देश के साथ चल रहा है, आईएसआई के अधिकारी को भारत की धरती पर उतार के इन्वेस्टिगेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं सुमित जी, इससे मैं एक क्या बात हासिल पूछना होने वाला है? चाहता हूं। देश की जब जंग कुछ हो रही निकल रहे है, थे भारतीय देशवासी जी। सारे सदमे में हैं। तब आप सोमनाथ जी मुझे बताइए, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में होने तो दें यार, ये सारे होने से पहले आप क्या चाहता है? लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा? भारत का होनी चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान जाता पाकिस्तान और पर पकड़ के कूटनीतिक लाता, दबाव डाला जाना बात चाहिए वहाँ कि होती, नहीं? बात यहाँ नहीं होती। पाकिस्तान की आईएसआई को मजबूर किया जाना और चाहिए कि हमारे नहीं? जवानों की, आप हमारे जवानों कृपा को, करके ये स्पष्ट हमारे करें ना, जवानों के जो पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। आज जो ठेस पहुंची आप है, पाकिस्तान की उसका क्या आईएसआई होगा? को घेरे में आज लिया जाना हमारी चाहिए कि सेना नहीं? सदमे में है, उसको मजबूर सत्ते किया में जाना है, चाहिए कि नहीं? उसका क्या होगा? पाकिस्तान की आईएसआई को मजबूर किया जा रहा है। सेना का कोई नहीं होती है, ये गलतफहमी मत रहना। भारत की सेना बहुत बहादुर है, हर स्थिति का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन बंसल जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, बंसल जी एक मिनट, शुक्ला जी एक मिनट, आरएसएन सिंह साहब बोल रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती आपने अपनी बात कही, बीजेपी ने जवाब दिया, आरएसएन सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात सुन के। आरएसएन सिंह, फिर प्रमोद तिवारी जी आप जवाब दीजिएगा। आरएसएन सिंह। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं इसीलिए इन आपको इतनी लिस्टिंग की मैंने, जो पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है, ये सारा कुछ पिछले 2-3 साल में हुआ है। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये नहीं जानता हूँ। और आपको बता दूं, जो कल परसों जो लाहौर में हुआ है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लिया है। और वो गढ़ किसका है? पंजाब जो है गढ़ है, वो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद का गढ़ है। बावलपुर एरिया जैश मोहम्मद का है, लश्कर तोयबा ये बाकी इलाकों में, ये जो सियालकोट का इलाका वहाँ पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पर इनके इनफाइटिंग के कारण ये सारी तंजीमें कमज़ोर पड़ गई हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इनको अभी इनसे पार्शियली इनके आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। नहीं तो अगर वो आज वो मिलिट्री का इंटरवेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता पंजाब में। अगर हम किसी अपने स्टेप से अगर जिहादी तंजीमों में हम वेज डाल सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम इंटरनेशनल फोरा में अपनी शाख बढ़ा सकते हैं, आप देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप टेक्निकली यू आर नॉट एट वॉर। अगर वॉर पे नहीं है, आप एक इंटरनेशनल स्टेट से नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में वो अलग बात है कि प्रॉक्सी वॉर का जवाब प्रॉक्सी वॉर है। वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई मजबूरी जरूर रही होगी। अपने भी दिल से थोड़ा लोग पूछे यहां पर कि क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान ने ये कबूल किया, क्या कबूल किया कि ये हमला हमने करवाया है। ये थोड़ा प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी जवाब दीजिए। कोई इंटरनेशनल प्रमोद तिवारी जवाब दीजिए, आपने सबसे पहले सवाल खड़ा किया। प्रमोद तिवारी होगी, कोई डोमेस्टिक मजबूरी होगी, कोई पॉलिटिकल मजबूरी होगी। भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर सफलता के तौर पर देखते हैं सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। प्रमोद तिवारी, मैं इस सवाल का जवाब एक सवाल से देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी हैं बेल्जियम में, और बेल्जियम में आईएसआईएस ने जो क्रूर हरकत की है, जिसमें हमने एक भारतीय को भी खोया है, तमाम लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री जी का आज बेल्जियम में खड़े होकर ये कहेंगे कि आईएसआईएस की टीम को बेल्जियम बुलाया जाए और वो जांच करे क्या उसके लोगों ने किया है। ये तो कुछ ऐसे ही हुआ। एक कातिल पाकिस्तान और आईएसआईएस दुनिया दोनों चीजों को इक्वेट कर रहे हैं। दुनिया जानती है। ये मैं बिल्कुल इक्वेट कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से इक्वेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की आईएस वही कर रही है जो दुनिया में आईएसआईएस कर रही है। चाहिए कि पिछले 3 सालों में जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है। बंसल जी सुनिए, बंसल जी सुनिए, के मामले में जी सिंह साहब, मैं एक मिनट कड़वी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात साफ कहना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी बेल्जियम में खड़े होकर ये कहेंगे कि ये हमला आईएसआईएस ने किया है, तो उनको जरा बुलाइए,
उनसे जांच कराइए, वो अपनी जिम्मेदारी, अपने सबूत तो देख लें कि उनके लोगों ने किया कि नहीं किया। आपने भी वही किया। कौन कहता है कि जैसे मोहम्मद का जहर घूम रहा है वहां पर, जैसे मोहम्मद को बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, जैसे मोहम्मद को आईएसआई सपोर्ट करता है, अजहर वहां सपोर्ट करता है, इस पे अजहर वहां घूम रहा है, वहां हीरो बना हुआ है, तकरीरें कर रहा है, उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और आप यहाँ पर हिंदुस्तान में बुलाकर लाते हैं स्वीकार किया है कि हाँ, हमने प्रॉक्सी वार भारत के खिलाफ छेड़ा हुआ था, हमने भारत में आतंकवादी हमले करवाए थे। आप जाने जाएंगे जब वहां पर, तो क्या रनवे सेंसिटिव एरिया नहीं है? लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा, देखा, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कातिल से ये कहलाना कि वो कातिल है, यह अगर कोई उम्मीद करता है तो वो सबसे बड़ी भूल करता है। और भारत ने यही भूल की कि कातिल से ये पूछ रहा है क्या तुमने कत्ल किया है। ये एक बहुत ऐतिहासिक भूल है, जिसकी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी। यहाँ हम लोग जैशे मोहम्मद के लोगों को नहीं बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन से, नहीं बैठे। आईसिस की तुलना जैशे मोहम्मद से की जा सकती है। लेकिन आपको लगता नहीं प्रमोद तिवारी की तो हुई है कि जब भारत सबूत सौंपेगा जैशे मोहम्मद के इन्वॉल्वमेंट के, पाकिस्तान टीम को यहाँ बुलाकर, इस बात को तो सोमनाथ भारती और प्रमोद तिवारी आप मानेंगे कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते? कैसे मानेंगे? हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते? पहला सवाल क्या पाकिस्तान के साथ आप रोटी नहीं है, क्या पाकिस्तान के साथ हर तरह की बातचीत बंद कर देनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म कर देने चाहिए? दो विपक्षी पार्टियां मुझे अपनी राय बता दें। रोटी नहीं है, जिस प्रधानमंत्री लेटर आप रोटी नहीं है, इस इन्वेस्टिगेशन टीम की जरूरत क्या है? पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा होगा। पाकिस्तान का साथ बात नहीं करनी चाहिए, उनको कुछ आप उनसे कहलवा दोगे तो अभी हाँ भी कह देंगे, फिर उसके बाद ना कह देंगे कल उसमें। प्रमोद तिवारी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गजब कर रहे हैं सुमित जी। सोमनाथ जी 1 मिनट में आपके पास आप पूछे। प्रमोद तिवारी जी, क्या पाकिस्तान के साथ भारत को सब तरह के संबंध खत्म कर लेने चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए और उस पर उल्टा युद्ध कर देना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए? अब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा जवाब देने के लिए। 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि उनका आईएसआई जो हमले कराती रही उसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। व्यापारिक जहां तक बात है, आपके रिश्ते करिए, कूटनीतिक रिश्ते करिए, पर कातिल के लिए बिछा के रेड कारपेट हिंदुस्तान में उसका स्वागत मत करिए। जब लेटर आप रोटी नहीं है, तो ये जो टीम आई है, अवस्थी जी मेरी एक बात समझने की कोशिश करिए कि इस टीम को कानूनी नजर से कोई अहमियत ही नहीं है। आप क्यों इनको घुमा रहे हैं, क्यों फिरा रहे हैं, क्यों हिंदुस्तानियों का दिल दुखा रहे हैं? मैंने सवाल को आने वाले वक्त में घेरने के लिए क्या ये कदम काम नहीं आएगा? क्या आपने पाकिस्तान को अंदर आने दिया? इसके बदले में आप पाकिस्तान से नहीं चाहेंगे कि हमको दाऊद को एक्सेस चाहिए, हमको जैश को एक्सेस चाहिए? मैं आता हूं जी साहब। उस बिना कमी तो ये मान के आप चल रहे हैं कि जब गए थे मोदी जी वहां, तो ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये वहां जाके बेदाग बरी नहीं करेंगे। कल आपका क्या होगा, यही जो आईएएस के अफसर आ गए हैं वहां जाके कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। बड़ा मुश्किल होगा सुमित जी पाकिस्तान में जाकर इस टीम का ये कहना कि जो कुछ पठानकोट में हुआ है। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए इस बात का था। ये क्या गारंटी कि ये टीम जाकर अपने लोगों को क्लीन चिट नहीं देगी? ऐतिहासिक भूल की है, यही बात मैंने कह रहा था है। अगर ये आईएसआई वापस चूंकि बारंबार पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो क्या कर लोगे? कौन से कोर्ट जाओगे आप? प्रेम शुक्ला, कौन से कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करोगे? नहीं, चूंकि पाकिस्तान जो है बारंबार कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह शर्म अल शेख में जाकर बलूचिस्तान में हम आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त हैं, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते रहे हैं। इसलिए इनको पाकिस्तान बार बार बचकर भागता रहा है। पहली बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल हुई है और इस सफलता जो है आईएसआई के प्रति सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस का पक्ष नहीं रही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या ये डील है पाकिस्तान से कि वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी? क्या ये डील हुई है पाकिस्तान से कि वो इसके बदले में जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई करेगी, मसूद अजहर पर कार्रवाई करेगी? प्रेम शुक्ला, क्या ये कोई डील हुई है पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, भारत सरकार? यदि वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा
और कार्रवाई करने के लिए बस वो डायरेक्ट एक्शन लेने के पहले आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को विधिवत बेनकाब करना आवश्यक है, जो पिछले 34 वर्षों में कांग्रेस करने में विफल रही है और उसको पहली बार भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है कि वो इस बात को स्वीकारने के लिए मजबूर हुए कि हाँ, हमारे लोग आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे। और जो लेटर ऑफ रोगेट्री की बात कर रहे हैं, पहले एनआईए ने बैठक में पहली बात जो की वो यही की कि आप एलआर स्वीकार करेंगे, और उन्होंने कहा हम इसको जरूर स्वीकार माफ कीजिए, एक मिनट। सुमित बोलिए बोलिए। अरे साहब, किसी और की भी यहाँ सुनाई होगी कि नहीं? देखिए सुमित जी, मैं कहना चाहता हूँ एक सैनिक की हैसियत से, ये कल और परसों की बात नहीं, ये पिछले 30 वर्षों से लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म के जरिए। और हमारा पॉवर्टी ऑफ ऑप्शंस ये है कि सिवाय बातचीत के, सिवाय कोर्ट्स की गुहार लगाने के पाकिस्तान के, क्या हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अलावा भारत जैसा बड़ा देश कोई दबाव नहीं डाल सकता? कौन? क्या हम इतने नपुंसक देश हो गए हैं? और सीधी बात हो जाती है जनरल बख्शी युद्ध होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाया जाए। दर्जे हरारत बहुत है बीच में। क्या आपने एक्शन लिया है पिछले 30 साल में पाकिस्तान की टेररिज्म को लिए कीमत बढ़ाने के लिए? यह आजकल की बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, भारतवर्ष और पाकिस्तान की बात है। क्या किया है हमने पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाने के लिए? क्या एकमात्र विकल्प है बातचीत करना? क्या एकमात्र विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना? आपकी सेनाएं किस लिए हैं? हमें किस लिए पाला है आपने? हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये जाहिर करना चाहते हैं दुनिया भर के सामने कि सिवाय अंतर्राष्ट्रीय के सामने गुहार लगाने, अमेरिका के गुहार लगाने और अब पाकिस्तान की अदालतों के गुहार लगाने, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये शून्यता हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। RSN सिंह साहब, मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें इस बात को, जनरल बख्शी ने जो कहा। जी नहीं, वो भी एक विकल्प है, उसमें क्या है न्यूक्लियर। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोई किसी ने अभी आप कहा कि आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के टुकड़े कर देना चाहते हैं, वो भी विकल्प से मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान में जब ISI हेडक्वार्टर्स और GHQ पे हमले हो रहे हैं, तो ऐसे डिस्टेबलाइजेशन के स्थिति में उनके प्रॉक्सी वॉर करने की भी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, और उसका हमको भरपूर उसका फायदा उठाना चाहिए। कोई उठा रहा। दूसरी बात एक बताए, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि अमेरिका ने कैसे जाके ओसामा बिन लादेन को मतलब उड़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिस तरह से हम लोग प्रॉक्सी वॉर का पिछले 7-8 साल में शिकार रहे हैं, वैसे अमेरिका, आप जब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो अमेरिकी फौजों की भी बात करें, अमेरिका भी प्रॉक्सी वॉर का शिकार रहा है। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें आके कर दी कि वी विल बॉम्ब यू आउट ऑफ टू स्टोन एज, क्या हो गया वो स्टोन एज का? तो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस बहुत है, आप बॉम्ब कर दें उनको स्टोन एज पे, बहुत अच्छा ये है। बट वो हुआ क्या? सोमनाथ भारती, जितने वहां हलाक हुए हैं अमेरिका के, अफगान के लोग, बाकी लोग के, वो किसके शिकार हुए? हमला नहीं हुआ। वो किसके शिकार हुए हैं? जो कुछ भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, ठीक, सोमनाथ, मैं ये जानना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय दबाव कहां से आएगा? क्या उन लोगों से आएगा जिनको भारत पाकिस्तान में टेंशन रखने से फायदा है, जो हथियार बेच रहे हैं पाकिस्तान को? क्या वो हमें मदद करेंगे? भारत को अपने पैरों पर खड़ा होकर के इसका बदला लेना होगा। बोलने से मदद नहीं होने वाली। वो लोग नहीं देंगे आपको मदद। जिन लोग हथियार बेच रहे हैं यहाँ पे, की विधानसभा भारत, क्या हम बहस कर रहे हो? जनरल बख्शी के बात चलने वाला है। उसी अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के टुकड़ों पर आपके केजरीवाल बोलते हैं, इसको भी याद कर लें। सोमनाथ भारती जी, आपके केजरीवाल उसी फोर्ड फाउंडेशन के उन्हीं के टुकड़ों पर बोलते हैं। आप भारत सरकार के साथ और स्वाभिमान को इन्होंने गिरवी रख दी। 2 वर्ष में हुआ भारत की धरती को नापाक करने का कर्म जो किया है इन लोगों ने, उसका बदला लेना होगा।
हाँ, आरएसएस, ISI को लेकर के हमारा विरोध है, विरोध रहना चाहिए। कहाँ छुप गए, किसको नहीं छुप गए, उनको बाहर निकलना होगा। आज भाजपा को बताना होगा तुम नपुंसक हो, तुमसे देश नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंख मीच करके चूंकि हम विरोधी हैं तो विरोध करते रहे। आंख मीच कर चूंकि हमें देश विरोध करना है इसलिए विरोध करते हैं। अरे चुप रहिए, विश्व हिंदू परिषद के इसलिए समर्थन हिंदू करते हैं। परिषद ने आज अपनी औकात दिखा दी। बड़े हो जाइए, ISI का आदमी भारत की धरती पे आया कैसे? आपका खून क्यों नहीं खोला? आप कहाँ छुप गए? डिबेट करिए। सुमित प्रेम शुक्ला, आता हूँ सिंह साहब, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, विदेश सिंह नीति साहब आप मैं आ हमें रहा हूँ, सिखाएंगे? सिंह साहब मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, जो बातें जनरल बख्शी ने उठाई थी। जी, सोमनाथ भारती जी से सोमनाथ भारती जी से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के यदि इतना ही बड़ा खलनायक है तो आपके नेता केजरीवाल जी उसके फोर्ड फाउंडेशन के टुकड़ों पर क्यों पले? क्यों अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के उन टुकड़ों को फेंक नहीं दिया? उसके टुकड़े भी चाटोगे और उसके खिलाफ भी जो बात भी करोगे, जरा थोड़ी तो नैतिकता का आप पालन करें। उस अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कोई यदि दबाव नहीं है, आप खून खोलना चाहिए। क्यों ले रहे थे? आप डिबेट मत करिए। एक दिन सुमित भाई कर लेना डिबेट फोर्ड फाउंडेशन में, मेरा खून उसका तो जवाब खोल दे ही देंगे। रहा लेकिन है। आज 30 वर्षों से भारत की धरती हमारा पे ही ISI खून आया रहा कैसे? था और हमारा खून खोला करके विधानसभा घुटनों के बल पे केजरीवाल जी को प्रेम शुक्ला जी, सोमनाथ भारती जी, एक मिनट। कंसल साहब एक मिनट। लास्ट 30 सेकंड से आर सिंह साहब आज बोलना चाहते हैं। आर सिंह साहब लास्ट 30 सेकंड। सिंह साहब लास्ट कमेंट। सिंह साहब, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस कदम को मैं कह रहा था कामयाबी मिलेगी? एक मिनट, इनको शांत करवाएं थोड़ा सा। जी बोलिए। इनको शांत करवाएं। जी बोलिए। इनको शांत करवाएं। हाँ, इनको शांत करवाएं। ये देखिए, जो जनरल बख्शी साहब ने जो ऑप्शन दिया है वो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अभी जो हालात बन रहे हैं जी, वो ऑप्शंस के लिए भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर उससे आप देखें, जो वो ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं, वो अभी जो जिस तरह का इंस्टेबिलिटी मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर में, वो भी ऑप्शन के लिए कूटनीतिक तौर पे और इंटरनल इंस्टेबिलिटी के अनुसार वो ऑप्शन, हाँ, वो उसके लिए भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ग्राउंड मेरे पास वक्त की कमी है। सिंह साहब माफी के साथ। जनरल बख्शी, लास्ट 20 सेकंड्स टू यू। जनरल बख्शी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपने सारे भारतीय भाइयों को कि हमें हर भारतीय की जान की कीमत बहुत ऊंची समझनी चाहिए। दो कौड़ी में भारतीय जाने नहीं जा सकती। 30 साल से भारतीय जाने जा रही है और अब हमको कुछ ऐसा करना होगा। बातचीत का दर्जा मैं समझता हूं बहुत पहले जा चुका है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि एक भी और भारतीय जान नहीं जाए और इसके लिए पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाना अनिवार्य है। ये कीमत केवल बातचीत और अंतरराष्ट्रीय दबाव से। शुक्रिया जनरल बख्शी, आरएसएन सिंह साहब, बंसल साहब, प्रमोद तिवारी जी, सोमनाथ भारती जी और प्रेम शुक्ला जी। लेकिन वाकई में इस कदम ने सरकार ने जो उठाया है, पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम को यहाँ आने का, पठानकोट जाने का, उसने देश में एक नई बहस जरूर खड़ी कर दी है। हमारा आज का सवाल भी यही था कि अब पाकिस्तान जांच टीम के पठानकोट जाने पर विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। हजारों की संख्या में हमें आपके SMS मिले हैं। 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 20% ने नहीं में जवाब दिया। यही सवाल हमने ट्विटर पोल पर भी पूछा। 79% 79% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 21% लोग नहीं में जवाब देते हैं कि विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा करने की इस मामले में कोशिश कर रहा है। बड़े दर्शक वर्ग की यही राय है। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।